Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I welcome all of you in the new video of a practical exercise of compiler construction. इस टूल सॉरी इस वीडियो में हम बेसिकली इस लेक्चर में हम JFlap टूल को यूज़ करना सीखेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन लिया था, इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में पढ़ा था, इसको कहाँ से डाउनलोड करते हैं, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, फीचर्स क्या हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, ये तमाम चीज़ें हमने इससे पिछली जो लेक्चर था उसमें हमने कवर की थी। अब हम इसका एक्चुअल यूज़ सीखेंगे और हम स्टार्ट करेंगे रेगुलर लैंग्वेजेस के साथ। तो लेट्स बिगिन। इसको मैंने एग्जीक्यूट कर लिया है, डबल क्लिक करके रन कर लिया है। ये हम पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं कि किस तरह ये इंस्टॉल करते हैं, रन करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में फाइनाइट ऑटोमेटा और रेगुलर एक्सप्रेशंस इन दो चीज़ों को कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा जो है उसको कंस्ट्रक्ट करना इंतहाई आसान है और ये टूल जो है JFlap फाइनाइट ऑटोमेटा को बनाने में, कन्वर्जन में, इक्विवेलेंस चेकिंग में, सिमुलेशन में हर तरह से असिस्ट करता है यूज़र को। तो जब मैंने फाइनाइट ऑटोमेटा के ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये मेरे पास एक नया सेशन ओपन हो गया, ठीक है, जिस पे मैं ड्राइंग कर सकता हूँ। इसका साइज़ जो है यहाँ से कम ज़्यादा कर सकता हूँ, जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ इस कैनवस का। फिर मेरे पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं यहाँ पर। उस फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ सिमुलेशन करनी है या कन्वर्जन करनी है या उसको इक्विवेलेंस चेकिंग करनी है, ठीक है, ये सारे काम इसके साथ किए जा सकते हैं। ये मेरे पास वो टूल सेट है जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ एफए को कंस्ट्रक्ट या ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। ये पॉइंटर है, इससे मैं डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होंगे, स्टेट, ट्रांजिशन, लेबल्स वगैरह, उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, स्टेट्स को मूव कर सकता हूँ दाएं बाएं। यहाँ से मैं स्टेट्स ड्रॉ कर सकता हूँ इस बटन से। यहाँ से ट्रांजिशंस ड्रॉ होती हैं, यहाँ से उनको किसी भी चीज़ को रिमूव किया जा सकता है कैनवस से। ये अनडू और ये रीडू है, ठीक है। तो ये फेयरली सिंपल टूल बॉक्स है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद ड्राइंग अ स्टेट। स्टेट को जब ड्रॉ करना है तो आपको स्टेट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, इस टॉगल बटन को, और फिर जहाँ भी आप लेफ्ट या राइट क्लिक करेंगे वहाँ पर स्टेट जो है वो एक ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। इस तरह आप स्टेट जितनी चाहें इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने रिमूव करना है तो आप इस तरह जिस पर ला के क्लिक करेंगे क्रॉस को, वो रिमूव होनी शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। ये तो स्टेट ऐड कैसे करते हैं। फिर आप लेट्स से किसी स्टेट को इनिशियल या फाइनल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आप इस पॉइंटर को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और लेट्स से मैंने इसको इनिशियल स्टेट डिक्लेयर कर दी तो इसने एक एरो इनपुट कर दिया इसमें, ठीक है। ये दूसरी नोटेशन यूज़ करता है, हम आमतौर पर माइनस और प्लस यूज़ करते हैं। तो ये जो टूल है ये JFlap, ये जो सेकंड नोटेशन हमने देखी थी जिसमें इनिशियल स्टेट को हाफ इनपुट एरो से डिनोट करते हैं और फाइनल स्टेट को डबल सर्कल से ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस तरह हम डिफरेंट तरह की स्टेट्स बना सकते हैं। ये अब इंटरमीडिएट स्टेट बन गई है। ऑलराइट, तो हम एक ही स्टेट को इनिशियल या फाइनल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे ये मैंने कर दिया, ठीक है। फाइनल स्टेट को फिर नॉन फाइनल कर सकते हैं, ये सिर्फ इनिशियल रह गई। ऑलराइट, इस तरह हम स्टेट्स ड्रॉ कर सकते हैं। डिलीट करना भी मैंने आपको सिखा दिया। अब ट्रांजिशंस की बात करते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब मैं जिस स्टेट पर क्लिक करूंगा, लेट्स से मैंने इस स्टेट पे क्लिक किया तो ये एक टेक्स्ट फील्ड ओपन हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर कोई कैरेक्टर इनपुट करता हूँ, फाइन नहीं करूंगा, तो वो क्या करेगी, वो नल ट्रांजिशन ऐड कर देगी, यानी लैम्डा ट्रांजिशन ऐड कर दिया उसने इसी स्टेट के ऊपर, ठीक है। इसको हम रिमूव कर लेते हैं। लेट्स से मैं एक प्रॉपर ट्रांजिशन ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इस पर हम लिख देंगे ए, एंटर किया तो ये ए की लूप ऐड हो गई। फिर लेट्स से मैं स्टेट Q0 से Q1 तक ट्रांजिशन फायर करना चाहता हूँ तो फिर मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा Q0 से Q1 तक पॉइंटर को, ठीक है। फिर ये इनपुट करेंगे लेट्स से बी, तो ये एक ट्रांजिशन फायर होगी, ठीक है। Q0 से लेट्स से Q2 तक मैं ट्रांजिशन ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, ड्रैग करूँगा यहाँ तक, यानी Q2 तक, फिर रिलीज करूँगा माउस को, लेट्स से इनपुट कर दिया और ये ट्रांजिशन ऐड होगी, ठीक हो गया।
इसी तरह अगर फाइनल स्टेट से मैं वापस ट्रांजिशन लाना चाहता हूँ इस तरफ, तो मैं इसको क्लिक करूँगा, Q1 से बैकवर्ड्स ड्रैग करूँगा और ये देखें लैम्डा ट्रांजिशन ऐड हो गई। ठीक है, लैम्डा हम चाहते नहीं थे, अब ये गलत ट्रांजिशन ऐड हो गई हैं, हम इसको भी रिमूव कर देते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं और दोबारा से ट्रांजिशन बनाते हैं। ठीक है, लेट्स से मैं ए बना देता हूँ, तो ये देखें अब एक बैकवर्ड, और ये खुद ब खुद उसको ट्रांजिशंस को एडजस्ट करता है। ये देखें मैं इसको मूव करूँगा, खुद ब खुद वो स्टेट्स को ट्रांजिशंस को ड्रैग करता रहता है। ठीक है, ये इसलिए बड़ा फ्लेक्सिबल टूल है। तो ये एक ऐसी मैंने गलत सा एनएफए टाइप की चीज़ बना ली है। यहाँ तक तो सिर्फ आपको बेसिकली ये समझाना था कि किस तरह हम इस टूल को यूज़ करते हुए एफए को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखें हम इसको ज़ूम इन ज़ूम आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये एफए की कंस्ट्रक्शन जो है ये आपको क्लियर हुई होगी। अब हम इसको करते ये हैं कि इन सबको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, और एक प्रॉपर एफए जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर उसको सिमुलेट करते हैं। कौन सा एफए बनाएं? ऐसा करते हैं, ऐसा एफए जो ऐसे वर्ड्स को एक्सेप्ट करता है जो स्टार्ट और एंड होते हैं डिफरेंट लेटर से। ठीक है, सो हम सबसे पहले और अल्फा जो सिग्मा है हमारे पास, वो लेट्स से हम ए बी रख लेते हैं फॉर द टाइम, या 0 1 कर सकते हैं, चलें 0 1 करते हैं। सो ऐसा एफए जो अ, ऐसे वर्ड्स को एक्सेप्ट करेगा जो 0 से शुरू होकर 1 पे एंड होंगे या 1 से शुरू होकर 0 पे एंड होंगे। तो हम उसके लिए स्टेट्स ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ये हमारी इनिशियल स्टेट बनेगी, फिर 0 आया तो हम स्टेट 1 पे जाएंगे, 2 आया तो हम स्टेट 3 पे जाएंगे, सॉरी 0 से 1 आया तो स्टेट 2 पे जाएंगे, फाइनल स्टेट बनेगी। फिर लेट्स से अगर 1 से स्टार्ट हुआ है तो 0 से एंड होना चाहिए। ठीक है, सो ये स्टेट्स हैं। अच्छा, हम स्टेट्स को रीनेम भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसको चेंज लेबल करके कहता हूँ जनाब इसको 1 कर दो। ठीक है, तो ये उसने उसका लेबल 1 कर दिया। ठीक है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, हम इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर लेबल कर देते हैं, हमने लेबल नहीं लगाना, जो उसका आइडेंटिफायर है हम वही यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको नेम भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर इसके नाम लिखा आ रहा है दिस इज नेम, कंसिडर टू बी नेम, और जो लेबल होता है वो इसके साथ स्टेट के साथ एक एक्स्ट्रा टैग लग जाता है। ठीक है, सो हम इसको अपनी नेमिंग कन्वेंशन के साथ कर लेते हैं, इसको स्टेट 2 कर लेते हैं, इसको हम स्टेट 3 कर लेते हैं, इसको स्टेट 4 कर लेते हैं और इसको स्टेट कर लेते हैं 5। ठीक है, हमने अपने नेमिंग के हिसाब से कर लिया। दिस इज गोइंग टू बी द इनिशियल स्टेट। ऑल राइट, सो यहाँ से यहाँ तक अगर 0 रीड करेगा तो हम यहाँ पे ले आएंगे, और अगर 1 रीड करेगा तो हम इसको स्टेट 4 पे ले जाएंगे। अच्छा, अब 0 के बाद 1 आएगा तो हम फाइनल स्टेट पे जाएंगे। हमने कहा स्टार्ट और एंड डिफरेंट से हो, इसको हम फाइनल डिक्लेयर करना है, लेकिन उससे गलती से ट्रांजिशन ऐड होगी। ट्रांजिशन तो हमें यहाँ चाहिए, हम 1 की ट्रांजिशन लूप चाहिए, 0 के बाद 1 आते रहे, दैट इज़ फाइन। पहले ट्रांजिशन ही पूरी कर लेते हैं, और लेकिन अगर उसके बाद 0 आ गया तो हमें वापस आना है। 0 से शुरू हो, 1 पे एंड हो, 1 आते रहे, ठीक है, 0 आया तो वापस। अच्छा, इसी तरह 1 से शुरू हो, ठीक है, और यहाँ पे हम 0 की लूप भी ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने 0 की लूप भी चाहिए, क्योंकि जीरोज आते रहे हम स्टेट 2 पे रहेंगे, इंटरमीडिएट पे 1 आएगा तो हमें फाइनल स्टेट पे जाना है। इसी तरह इनिशियल स्टेट से 1 आएगा तो हम 4 पे आ जाएंगे, और उस पर फिर 1 आता रहेगा तो स्टेट 4 पे ही स्टे करेंगे। 0 आएगा तो फाइनल स्टेट पे जाएंगे। ठीक है, फाइनल स्टेट पे 0 आता रहेगा, हम लूप करेंगे, और फाइनल स्टेट से 1 आएगा तो वापस आ जाएंगे। तो ये हमारे ट्रांजिशंस पूरी हो गई हैं। अब हमने करना ये था कि हमने इन स्टेट्स को डिक्लेयर करना है फाइनल। ठीक है, सो ये आई गेस के एफ हमारा अब कंप्लीट है, सबकी ट्रांजिशंस पूरी हैं, और ये ऐसे वर्ड्स को एक्सेप्ट करेगा जो स्टार्ट और एंड डिफरेंट से होते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं लाइक दिस। चलें जी, अब इट्स टाइम कि हम इसको सिमुलेट करें। सो हम इनपुट में जाएंगे, सिमुलेट के मल्टीपल ऑप्शंस हैं हमारे पास। ठीक है, मैं आमतौर पर यूज़ करता हूँ स्टेप बाय स्टेट, यानी एक एक स्टेट करके वो हमें ट्रांजिशन करके दिखाएगा। अब इस पे इनपुट करनी है, लेट्स से 0 0 0। ओके, हम इनपुट वैसे फाइल से भी रीड कर सकते हैं और यहाँ पे एंटर भी कर सकते हैं। ठीक है, ले जी, ये मैंने एक इनपुट एंटर कर दी। अब ये 0 से शुरू होके 0 पे एंड हो रहा है, इट मस्ट बी रिजेक्टेड, यानी इट मस्ट एंड एट द नॉन फाइनल स्टेट। सो मैंने स्टार्ट किया, ये इनपुट यहाँ पे आ गई।
और ये यहाँ इनिशियल स्टेट उसने बता दी। ठीक है, अब एक एक इनपुट हम कंज्यूम करेंगे स्टेप बाय स्टेप करते हुए। ठीक है, ये एक एक इनपुट को कंज्यूम करते हुए ट्रांजिशन करेगा और हमें बताता जाएगा कि हम कहाँ मूव करें। सो सबसे पहले 0 रीड करेगा तो ये स्टेट 2 पे चला जाएगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पे स्टेट 2 भी आ गई, यहाँ पे हाईलाइट होगी 2 और यहाँ से 0 जो है वो कंज्यूम हो गया। अब इस तरह हम प्रोसेस करते जाते हैं। ठीक है, ये देखें स्टेट बदल रही है, इनपुट यहाँ पे कंज्यूम हो रही है। अब प्रोसेस करते जाते हैं। ठीक है जी, अब आखिरी लेटर रह गया 0 से, ये वापस 2 पे आएगा और वर्ड मस्ट बी रिजेक्टेड। ठीक है जी, और ये नॉन फाइनल स्टेट पे आके ख़त्म हुआ है और ये वर्ड जो है ये रिजेक्ट हो गया। ठीक है, ये देखें इसने उसको रेड कर दिया। और राइट, हम एक वैलिड इनपुट को भी रन करके देख लेते हैं। लेट्स से 10 10 10 11 10। ठीक है, ये 1 से शुरू होकर 0 पे एंड हो रहा है तो इट मस्ट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं। ठीक है, और ये आखिरी 0 रह गया है। अब हम 4 से 0 रीड करेंगे, 5 पे चले जाएंगे और वर्ड जो है ये एक्सेप्ट हो जाएगा। देखें ग्रीन सा शेड आ गया, पहले रेड सा शेड आया था। ठीक है, आई होप कि ये एफएस को बनाना, सिमुलेट करना ये बहुत इजी है और बड़ा फ्लेक्सिबल है। आप आसानी इसको बनाकर अपने एफएस को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना फ्लेक्सिबल और इजी टू यूज़ ये टूल है। सो एफएस के बारे में वैसे तो और बहुत लंबी वीडियो ये की जा सकती है, लेकिन बाकी अच्छा है कि आप इसके साथ खुद एक्सपेरिमेंट करें, खुद सीखें चीज़ों को, कन्वर्जन भी कर सकें, खुद से आप ट्यूटोरियल्स भी पढ़ सकते हैं, एक्सरसाइजेज देख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको एफएस के साथ, डीएफएस के साथ मोस्ट लाइकली कर दिया है कि किस तरह हम बेसिकली डीएफएस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, सिमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको कहते हैं, करते हैं क्लोज। ठीक है, हम इसको सेव नहीं करते। अब हम बात कर लेते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन की। ठीक है, ये तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन की विंडो आ गई हमारे पास। रेगुलर एक्सप्रेशन को भी बनाना बहुत इजी है। रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखने के बाद हम उसको सिर्फ एनएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस देखे थे बहुत सारे। लेट्स से हम जैसे ए या बी या ए स्टार एस या ए प्लस बी, इनके रेगुलर एक्सप्रेशंस देखते हैं और इनकी कन्वर्जन देखते हैं। ये टूल थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा स्टेट्स ऐड कर देता है। सो लेट्स से सिर्फ ए को एक्सेप्ट करना हो तो आप रिकॉल करें, इनिशियल स्टेट होती है, ए रीड करते हैं, फाइनल स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, देखें इसका एनएफए ये कैसे बनाता है। तो ये इसने इसका एनएफए बना दिया। इनिशियल स्टेट से ए रीड किया और फाइनल स्टेट पे चले गए। ठीक है, तो ये इसने इसका एनएफए कंस्ट्रक्ट कर दिया। वापस आते हैं, अब एक काम करते हैं, ए प्लस बी का एनएफए बनाते हैं। ए प्लस बी का कैसा था जी, इनिशियल स्टेट से शुरू करते थे, लैम्डा ट्रांजिशन लेते थे, फिर ऊपर वाले पार्ट में जाकर फिर इंटरमीडिएट स्टेट से ए कंज्यूम करते थे, फिर इंटरमीडिएट स्टेट पे जाते थे, फिर फाइनल पे मूव करते थे। ठीक है, या फिर दूसरा पाथ भी ऐसे ही था। ये देखें, ये ए प्लस बी को उसने पहले डायरेक्ट बना दिया। ये काइंड ऑफ ट्रांजिशन ग्राफ बन गया ना। उनके एन फेज में तो हम सब स्ट्रिंग नहीं लिख सकते। अब देखें, हम स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं या हम कहते हैं जी सारा इकट्ठा ही कर दो, यानी इसको इकट्ठा एक्चुअल एनएफए में ले जाओ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये देखें इसने ऐसे कर दिया। तो जिस तरह हमने स्टडी किया था, देखें जी इनिशियल स्टेट आई, लैम्डा ट्रांजिशन, फिर ए कंज्यूम किया यहाँ पे आए, फिर लैम्डा कंज्यूम किया यहाँ चले गए। ठीक है, फिर लैम्डा प्रोसेस किया हम, Q4 स्टेट पे आए, पी प्रोसेस किया, Q5 पे आए, लैम्डा से फाइनल पे चले गए। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एन एफ ए फॉर ए प्लस बी। ठीक है जी, अब हम करते हैं ए स्टैरिस कर लेते हैं। लेट्स सी कि ये इसको कैसे कन्वर्ट करता है। ठीक है, ए स्टैरिस को पहले उसने ट्रांजिशन ग्राफ, ठीक है जी, और फिर हमने ये देखें स्टेप्स किए तो इसने ये इस किस्म का एनएफए बना दिया। इसको ज़रा हम मूव करते हैं ताकि इसको थोड़ा बेहतर विजुअलाइज कर सकें ये क्या किया है इसने इसके साथ। ओके, सो ये किया है इसने इसके साथ। इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखें, तो बेसिकली इसने इनिशियल और फाइनल के दरमियान लैम्डा की लूप लगा दी। ठीक है, यानी सिर्फ नल एक्सेप्ट करना है तो इससे हो जाएगा। अगर सिंगल ए करना है यहाँ से ये पाथ फॉलो हो जाएगा, Q0 से Q2 Q3 Q1। ठीक है, और अगर मल्टीपल एज करने हैं तो पहला पाथ ये फॉलो होगा, फिर लैम्डा से वापस आएंगे यहाँ से, फिर नेक्स्ट ए, फिर लैम्डा से वापस आएंगे, फिर नेक्स्ट ए एंड सो ऑन। सो ये इस टायरस का ये एनएफ है। ठीक है, इसी तरह आप और भी कर सकते हैं प्रैक्टिस। लेट से ए बी कर लेते हैं।
ए बी को कन्वर्ट करते हैं, ये हो गया। सारे स्टेप्स इकट्ठे कर देते हैं जनाब, ये लें जी। अब इसको रिकॉल करें, क्या ये एग्जैक्ट वही बना है जो हम बनाते थे? ठीक है, इसको बी को यहाँ ले आए, फिर लैम्डा ट्रांजिशन, फिर ए, और फिर इनिशियल। देखें एग्जैक्टली वही एनएफए इसने बनाया है जो हमने लेक्चर में कवर किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि ये एनएफएस और कन्वर्जन आप कॉम्प्लेक्स रेगुलर एक्सप्रेशंस भी ऐड करके देख सकते हैं, देखें उसका एनएफए कैसे बनता है, फिर आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। थोड़ा बहुत फ़र्क शायद एक्स्ट्रा स्टेट्स जो है वो डालें, लेकिन अगर आप स्पेस ऐड कर देंगे ना रेगुलर एक्सप्रेशन में, तो वो उसको एक करेक्टर डील करता है। ठीक है, तब प्रॉब्लम आएगा। अगर मैं इसके अंदर स्पेस डाल दूंगा ना, तो फिर ए स्पेस बी, ये 3 कैरेक्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो इसका ख्याल रखना है आपने। तो इस वीडियो में हमने इसको अब कंक्लूड करते हैं। इस वीडियो में हमने डीएफएस को बनाना सीखा, सिमुलेट करना सीखा, और रेगुलर एक्सप्रेशंस को लिखकर उसकी एनएफए में कन्वर्जन देखी। सो इट्स अ फेयरली सिंपल टूल। ठीक है, इस नेक्स्ट लेक्चर में हम, इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सी एफ जीज यानी ग्रामर जो है उसको लिखना, फिर उससे कन्वर्जन करना टू पार्स ट्रीज। ठीक है, उस पर स्ट्रिंग्स को पार्स करना और उनकी डेरिवेशंस करना, ये मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।